सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जयराम रक्षित फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेली प्राइम के पेटी कैश के बारे में। टेली प्राइम में पेटी कैश का मेंटेन आपको कैसे करना है, कैसे उसका लेजर बनाना है, कैसे आपको उसमें फंड ट्रांसफर करना है और पेटी कैश में क्या क्या एक्सपेंस होता है, सारा चीज मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और लाइव प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये सारा चीज करना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पेटी कैश क्यों जरूरी है, पेटी कैश मेंटेन करना क्यों जरूरी है। पेटी कैश मेंटेन करना इसलिए जरूरी है, यदि आपका दुकान है या फैक्ट्री वगैरह जो भी है आपका, उसमें आपका जो छोटा-छोटा खर्चा होता है, जो डेली बेसिस में खर्चा होता है, जैसे चाय पानी का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, स्टाफ का जो खर्चा हो गया, उसके बाद जो बाइक का फ्यूल का खर्चा होता है, ये जो आपका छोटा-सा एक्सपेंस होता है, जो आपका डेली बेसिस में होता है, इस तरह एक्सपेंस के लिए आपको पेटी कैश मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो मेन कैश लेजर है, वो कैश लेजर से आप यदि डेली बेस में छोटा-छोटा खर्चा कीजिएगा, छोटा-छोटा एक्सपेंसेस कीजिएगा, उसमें आपको हिसाब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है, जिसमें आपको हिसाब करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो उसी के लिए एक पेटी कैश बनता है। पेटी कैश में आपका जितना भी डेली बेस में खर्चा होता है, वो डेली बेस में जो भी खर्चा है, वो आप पेटी कैश से मेंटेन कर पाइएगा। तो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कैसे आप अपना टेली प्राइम के अंदर पेटी कैश का मेंटेन करिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ टेली प्राइम पर। टेली प्राइम आपको भी ओपन कर लेना होगा। टेली प्राइम में मैं एक कंपनी खोल के रखा हूँ, जो कि मेरा यहाँ पर रेगुलर जो काम होता है खोल के रखा हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैश में आपका जो डेली बेस में खर्चा होता है वो आपका कैसे दिखता है। सिंपली मैं यहाँ पर डिस्प्ले अकाउंट लेजर करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लूँगा। जो मेन कैश है मेरा वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, जो कि मेरा यहाँ पर अक्टूबर महीना का सारा डिटेल, सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेरा जितना भी कैश का हुआ है वो सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेरा आ गया है। सिंपली इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पर सिर्फ मैं पेमेंट को फाइंड कर लेता हूँ। पेमेंट में यहाँ पर फाइंड कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 अक्टूबर को मेरा एक्सपेंसेस हुआ है, जो कि मेरा 960 रुपया। क्या क्या में मेरा एक्सपेंस हुआ है? जनरल एक्सपेंसेस है, लेबर कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग का मेरा पेमेंट गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि फ्यूल का है, जनरल एक्सपेंसेस, लेबर पेमेंट, लेबर कॉस्ट का है, उसके बाद फूडिंग का है। तो इस तरह जो आपका पेमेंट है, इस तरह जो आपका पेमेंट जाता है वो आपका मैन कैश से यदि आप करते हैं तो उसमें आपका मैन कैश का जो हिसाब किताब रहेगा उसमें आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इस तरह पेमेंट करने के लिए आपको पेटी कैश करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आपको पेटी कैश करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो भी कंपनी में पेटी कैश का काम करूँगा वो कंपनी में यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। आपको भी जो भी कंपनी में पेटी कैश का काम करना है वो कंपनी आपको टेली प्राइम के अंदर ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले काम है, आपका सबसे पहले काम आपको करना है पेटी कैश का एक आपको लेज़र बनाना है। पेटी कैश का लेज़र आपको कैसे बनाना है? तो सिंपली आपको कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गेटवे ऐप टेली में रहते हुए यहीं पर आपको मास्टर में क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको क्रिएट पर इंटर कर देना होगा। यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में आपको मिल जाएगा लेजर का ऑप्शन। सिंपल आपको लेजर के एक तो क्रिएट कर लेना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पेटी कैश। यहाँ पर आपको लेजर नाम में पेटी कैश रख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अंडर में क्या सेलेक्ट कर लेना होगा? अंडर में आपको सेलेक्ट करना है कैश। कैश इन हैंड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। कैश इन हैंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट किए हैं, आपका जो पेटी कैश का लेजर है वो आपका क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना है? सेकंड आपका काम है। सेकंड आपका काम क्या है? जितना भी आपका डेली बेस में खर्चा होता है, जो भी आपका खर्चा होता है वो आपका कैश लेजर से आपको पेटी कैश में जो भी अमाउंट आपका खर्चा होता है वो खर्चा का अमाउंट आपको पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो चलिए मैं आपको ट्रांसफ़र करके बताता हूँ। सिंपली आपको आ जाना है वाउचर पर। यहाँ पर आपको भी प्रेस कर देना होगा। वाउचर पर आने के कैश टू कैश ट्रांसफ़र हो रहा है तो सिंपल आपको कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए आपको F4 प्रेस कर देना होगा। जैसे आप F4 प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा एंट्री का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका कॉन्ट्रा एंट्री का डैशबोर्ड ओपन होता है, यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफ़र करना है कैश टू पेटी कैश।
तो कैश टू पेटी कैश में करने के लिए आपको यहाँ से डबल एंट्री भी कर सकते हैं या आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डबल एंट्री ही कर लीजिएगा तो आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो सिंपली आपको कंट्रोल जेड प्रेस कर देना होगा और यहाँ पर आपको सिंगल से डबल एंट्री पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन। तो डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन यहाँ पर आपका यदि नहीं आता है, यहाँ पर आपका यदि टू और बाय आता है तो सिंपली यहीं पर रहते हैं आपको F12 प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे कि जनरल डिटेल में यहाँ पर आप जो है यूज़ क्रेडिट डेबिट को आपको यस कर लेना होगा। तो आप जैसे ही इसको यस करके एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो भी डैशबोर्ड में आएगा वो आपका आएगा क्रेडिट और डेबिट में। तो क्रेडिट और डेबिट आपको रखने से बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। तो इसमें आपको क्या सुविधा होगा, तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट कौन होगा, ये आपका क्रेडिट जो होगा वो मैन कैश होगा। मैन जो आपका कैश लेजर रहेगा वो आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि आपका जो मैन कैश लेजर से आपका पेटी कैश लेजर में पैसा फंड जो है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कितना आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप अपना डेली बेस में जो भी आपका खर्चा है वो आप अपना देख लीजिएगा कि आपका डेली बेस में क्या खर्चा आता है। वो खर्चा यहाँ पर आपको जितना आपका खर्चा होता है वो अमाउंट यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर देना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर 10,000 खर्चा होता है तो मैं यहाँ पर 10,000 ले लिया हूँ। और यहाँ पर जो आपका डेबिट है, डेबिट कौन होगा आपका, तो डेबिट होगा यहाँ पर आपका पेटी कैश। तो पेटी कैश को यहाँ पर आपको डेबिट कर देना होगा और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप पेटी कैश को डेबिट करते हैं तो चलिए मैं एक बार पेटी कैश का लेजर में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आ गया पेटी कैश। पेटी कैश यहाँ पर मैं ले लिया हूँ। उसका ये मैं आपको पेटी कैश का लेजर खोल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो पेटी कैश का लेजर है इसमें मेरा 10,000 रुपया आ गया है। तो 10,000 रुपये जो आया है इसको मुझे खर्च करना है। अब खर्च आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप पेटी कैश में फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि आपका जो मैन कैश लेजर है उससे आप पेटी कैश में कैश डाल देते हैं, उसके बाद आपको पेटी कैश से कैसे खर्चा करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपको पेटी कैश से खर्चा करने के लिए, खर्चा मतलब हो गया आपका पेमेंट में सिंपल आपको आना है। यहाँ पर आपका अकाउंट में जो आपका है वो आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है पेटी कैश सेलेक्ट करने के बाद यदि आपका खर्चा होता है फ्यूल का तो फ्यूल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। वो फ्यूल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जितना भी आपका खर्चा होता है वो यहाँ पर अमाउंट आपको फिलअप कर देना है। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आपका खर्चा होता है और भी जनरल एक्सपेंसेस में, तो जनरल एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आपको ले लेना होगा। और जनरल एक्सपेंसेस में आपका जो भी खर्चा होता है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद सिंपल आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आपका फिर और कुछ खर्चा होता है जैसे स्टेशनरी वगैरह, यदि आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह जो भी कुछ खर्चा होता है तो वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस तरह आपको अपना पेटी कैश से जो भी आपका छोटा मोटा डेली बेस में जो भी खर्चा होता है वो आप पेटी कैश से मेंटेन कर सकते हैं। जब आप पेटी कैश का एंट्री ले लेते हैं उसके बाद आपका कैश और पेटी कैश में क्या डिफरेंट आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर आ गया हूँ कैश लेजर पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो मैन कैश लेजर है उसमें मेरा कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, वो अभी मेरा यहाँ पर 10,000 रुपया 10,000 रुपये ट्रांजैक्शन हुआ है एक ठो। उसके बाद आपका पेटी कैश में जो ट्रांजैक्शन होगा, उसका जो आपका पेटी कैश में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि कितना आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इससे आपको बचने के लिए, इतना आपका डेली बेस में ट्रांजैक्शन हो जा रहा है तो इससे बचने के लिए ही पेटी कैश का लेजर मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि आपका जो मैन कैश लेजर है वो आप अपना बिजनेस के रिलेटेड जो भी आपका मोटा मोटा खर्चा होता है, जो आपका ज़्यादा खर्चा होता है वो बिजनेस के रिलेटेड आप खर्चा कीजिएगा तो आपको हिसाब रखना बहुत आसान होगा। नहीं तो आप यदि छोटा मोटा भी खर्चा यदि आप अपना मैन कैश लेजर से करते हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा लेजर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेजर होने के कारण आपको उसमें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आपको इस प्रकार आपको भी अपना पेटी कैश लेजर टेली प्राइम के अंदर मेंटेन करना है। पेटी कैश लेजर टेली प्राइम के अंदर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेटी कैश मेंटेन करना। तो इस प्रकार आप भी अपना टेली प्राइम के अंदर पेटी कैश मेंटेन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।